नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूडो गायनेकोमेस्टिया और गायनेकोमेस्टिया में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ये क्वेरी भेजते हैं या हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सूडो गायनेकोमेस्टिया है या हमें चेस्ट फैट है या हमारी फैटी चेस्ट है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये ट्रू गायनेकोमेस्टिया है या एक सूडो गायनेकोमेस्टिया है। तो इस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक के बारे में कई क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जो नॉर्मली लोगों के डाउट रहते हैं कि सूडो गायनेकोमेस्टिया और गायनेकोमेस्टिया में क्या फ़र्क है। अगर आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया है तो आप उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं अपने आप से कि आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाउट है कि आपको गायनेकोमेस्टिया या सूडो गायनेकोमेस्टिया है तो उसका भी क्या कोई सेल्फ डायग्नोसिस करने का या सेल्फ पैल्पेशन करने से या अपने से आप एग्जामिन कर पाएँ, तो उस पॉइंट्स को भी मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि सूडो गायनेकोमेस्टिया का काउजेज़ क्या हैं, कारण क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और अगर आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया नहीं है और गायनेकोमेस्टिया है तो उसको कैसे डायग्नोज करें आप खुद से, अपना सेल्फ डायग्नोसिस कैसे करें गायनेकोमेस्टिया का। तो इन सब क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में आंसर किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, पहला जो बड़ा कॉमन जो लोगों को जो डाउट रहता है वो ये डाउट रहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सूडो गायनेकोमेस्टिया एंड गायनेकोमेस्टिया, कि गायनेकोमेस्टिया और सूडो गायनेकोमेस्टिया में क्या फ़र्क है। सूडो का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। तो सूडो गायनेकोमेस्टिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपको ट्रू गायनेकोमेस्टिया नहीं है, आपको सिर्फ चेस्ट जो है वो आपकी फैटी है। हम इसे फैटी चेस्ट भी कहते हैं, इसे सूडो गायनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। तो इसमें और गायनेकोमेस्टिया में एज सच डिफरेंस ये है कि इसमें जो आपके जो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट जो है वो सिर्फ एक्सेस फैट के कारण होती है, जिसका कारण ओबेसिटी हो सकता है या बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। और इसमें कोई ग्लैंडुलर टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई ग्लैंड का प्रोलिफिकेशन नहीं है, कोई ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई आपको ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं, जो भी इन्वॉल्वमेंट जो है, जो भी आपकी चेस्ट की जो भी अपीयरेंस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस फैट के कारण से हो रही है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सूडो गायनेकोमेस्टिया या चेस्ट फैट वर्सेस गायनेकोमेस्टिया में। दोस्तों, नेक्स्ट मैं ये बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया है और गायनेकोमेस्टिया है। तो सूडो गायनेकोमेस्टिया वर्सेस गायनेकोमेस्टिया डिफरेंशिएट करने के अंदर अगर आपको लगता है कि जो भी आपके चेस्ट में या आपकी जो फैटी चेस्ट है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो चेस्ट की वो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं है, मतलब निप्पल या एरियोला वाले रीजन में नहीं है। जो भी फैट का जो एनलार्जमेंट है वो पूरे एरिया, पूरे चेस्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेजॉरिटी केसेस में आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया है। दूसरा कि अगर आप अपनी उस एक्सेसिव फैटी चेस्ट को अगर आप टच करते हैं या आपको कोई जो फैट जो है वो एज ए सॉफ्ट लम्प की तरह फील होगा, मतलब वो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि कोई हार्ड लम्प है। दूसरा, जो भी आपको टच करने पे जो भी सॉफ्ट फैट या सॉफ्ट लम्प जो भी फील होगा वो उसमें कोई पेन नहीं होगा, वो पेनलेस होगा बिल्कुल भी। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं इससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको सिर्फ सूडो गायनेकोमेस्टिया है। दोस्तों, मैं अब ये बताने वाला हूँ कि अगर किसी को अगर आपको ये डाउट रहता है कि आपको चेस्ट फैट जो भी आपकी चेस्ट में फ़ैट है, अगर वो आपको कैसे पता चले कि सिर्फ ये चेस्ट फैट ही है या गायनेकोमेस्टिया है, और आप इसके लिए खुद से कुछ अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसके ये पॉइंट्स हैं कि आप सबसे पहले एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप देखिए कि जो आपको जो चेस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट जो आपकी जो भी फैट से लगती है, क्या वो लोकलाइज्ड है, किसी एक जगह पर कन्फाइंड है, कि सिर्फ निप्पल या उसके आसपास वाले एरिया के अंदर है, या कि आप पूरी चेस्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, आपके अंडर आर्म्स वाले एरिया के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, और ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि आपका ओवरवेट है, आपका थोड़े हैवी बिल्ट है। तो ये एक साइन है सूडो गायनेकोमेस्टिया के बारे में। अगर आप फिर अपने चेस्ट को आप टच करके देखें और आपको जो भी फैट को टच करने पर आपको लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट फील होता है और इसमें कोई पेन नहीं होता, तो ये भी साइन है कि आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप खड़े होते हैं और अपने मिरर के सामने देखते हैं अपनी चेस्ट को और आपको लगता है कि जो आपकी चेस्ट की अपीयरेंस जो है वो एक जो भी है सिर्फ लोकलाइज्ड है निप्पल और एरिया वाले रीजन के अंदर, और आपका चेस्ट की शेप जो है वो फेमिनिन हो गई है, आपका निप्पल जो है थोड़ा पफी फील होता है, थोड़ा पॉइंटेड फील होता है, और जब आप उसे टच करते हैं या पैल्पेट करते हैं उस एरिया को तो आपको उसके अंदर कोई एक हार्ड सा टिश्यू या हार्ड सा लम्प फील होता है, और आपको वो लम्प टच करने पे या दबाने पे
कभी कभी या फिर हमेशा ही वो पेनफुल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस फेवर में जाते हैं कि आपको गायनोकोमेस्टिया है, सूडो गायनोकोमेस्टिया नहीं है। दोस्तों, अगर इन दोनों चीज़ों को आप सेल्फ डायग्नोसिस करने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है कि आपको गायनोकोमेस्टिया है या आपको सूडो गायनोकोमेस्टिया है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप अपने कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन से किसी से डिस्कस कीजिए और उनसे बात कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार उनसे मिल लीजिए, ताकि वो आपको एग्जामिन कर पाएँ और बता पाएँ कि आपको सूडो गायनोकोमेस्टिया है और गायनोकोमेस्टिया नहीं है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट में बहुत ही फ़र्क है, दोनों की ट्रीटमेंट बहुत अलग है। तो एक ये बेसिक कुछ पॉइंट्स मैंने बताए जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको सूडो गायनोकोमेस्टिया है या गायनोकोमेस्टिया है। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि सूडो गायनोकोमेस्टिया का कॉज क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। दोस्तों, जो सूडो गायनोकोमेस्टिया या फैटी चेस्ट होता है वो बेसिकली एक ओवरऑल हैवी वेट होना आपका या ओवरऑल ओबेसिटी का ही एक प्रेजेंटेशन है जो कि आपको चेस्ट में दिखाई देता है। अब क्योंकि इसका कॉज जो है वो ओबेसिटी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आपको उस ओबेसिटी को, उस एक्सेसिव वेट को आपको कम करना है, जिसके लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। आपको डाइट का अपने ध्यान रखना पड़ेगा और आपको एक एक्सरसाइज रेजीम फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका ओवरऑल वेट कम हो। अगर आपका ओवरऑल वेट कम होता है तो आपकी चेस्ट से भी फैट जो है वो कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको सूडो गायनोकोमेस्टिया ही है, आपको कोई गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट के बारे में है कि सूडो गायनोकोमेस्टिया में सिर्फ आपको ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि आपको एज सच कोई ग्लैंड इस कंडीशन में है ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गायनोकोमेस्टिया और सूडो गायनोकोमेस्टिया में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपको सूडो गायनोकोमेस्टिया है तो आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं या उसमें क्या मेन पॉइंट्स जो हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं सूडो गायनोकोमेस्टिया और गायनोकोमेस्टिया से। साथ ही साथ सूडो गायनोकोमेस्टिया के कॉजेज़ क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर आपको लगता है कि आपको गायनोकोमेस्टिया है तो उसको कैसे सेल्फ डायग्नोज करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे गायनोकोमेस्टिया और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको उसमें से कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।